हेलो गाइस, मैं इसके आप सभी को स्टडी एंड स्टडी चैनल का जीके क्लास पर स्वागत करता हूं। तो हमारा आज का टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं पहले एक एक करके हर स्कीम को डिटेल्स में बताऊंगा और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्विज क्वेश्चन आपको कवर करूंगा। तो शुरू करते हैं पहला स्कीम अटल पेंशन योजना के साथ। अटल पेंशन योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसे 2015 में शुरू किया गया। सरकारी नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता था, पर नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को पेंशन नहीं मिलता है। उनका भविष्य को सेव करने के मकसद से ही इस योजना शुरू किया गया। 18 साल से 40 साल की उम्र के अंदर कोई भी भारतीय नागरिक जिसका सेविंग्स बैंक अकाउंट है और आधार कार्ड है, वो इस योजना के लिए एलिजिबल है। इस योजना के तहत आपको कम से कम 20 साल तक मंथली कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना है, यानी कुछ पैसा देना है, और 60 साल की उम्र से आपको मंथली पेंशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट क्या होगा, यह आपका एज ऑफ एंट्री मतलब कितने उम्र से इस योजना में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है, इसका ऊपर निर्भर करता है। और आपको मंथली पेंशन 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 इनमें से कौन सा पेंशन आप पाना चाहते हैं, इसका ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको स्क्रीन पर कंट्रीब्यूशन चार्ट शो करके एक डेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कितना कंट्रीब्यूशन करके कितना पेंशन मिल जाएगा। सबसे ऊपर वाला देखिए, आप अगर 18 ईयर की उम्र से इस योजना में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपको 42 ईयर कंट्रीब्यूशन करना है। अगर आप मंथली 42 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको मंथली 1000 रुपीज़ पेंशन मिल जाएगा। 84 रुपीज़ करें तो 2000 रुपीज़ पेंशन मिल जाएगा। 126 से 3000, 168 से 4000 और 210 से 5000 रुपीज़ पेंशन मिलेगा। बाकी डेटा आप स्क्रीन से देख सकते हो कि कितना उम्र से इस योजना में कितना कंट्रीब्यूशन देके कितना रुपीज़ पेंशन मिल जाता है। तो टॉपिक डिस्कस हो गया, अभी क्विज का बारी। मुझे पता है कि आप हर क्विज का आंसर खुद ब खुद ही दे पाओगे। तो चलिए क्विज क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज एट विच अ सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। मतलब अटल पेंशन योजना में शामिल होने का न्यूनतम उम्र कितना है। मैंने एलिजिबिलिटी के टाइम पे ही कहा था कि 18 साल से 40 साल के अंदर कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो 18 से लेकर 40 में से सबसे न्यूनतम होता है 18। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज एट विच अ सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। मतलब अटल पेंशन योजना में शामिल होने का अधिकतम उम्र क्या है। तो 18 से 40 में से सबसे अधिक होता है 40। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 ईयर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम पेंशन गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अटल पेंशन योजना। मतलब अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन की गारंटी क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1000 रुपीज़। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एज एट विच सब्सक्राइबर विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन अंडर द अटल पेंशन योजना। मतलब अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन किस उम्र से मिलेगी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 60 ईयर्स। आपको कम से कम 20 साल तक इस योजना में पैसा देना है और 60 साल की उम्र से आपको पेंशन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 साल की जीवन बीमा योजना है। इस योजना को 9 मई 2015 में शुरू किया गया। 18 से 50 साल की उम्र के अंदर कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट है, वो इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना में सिर्फ 330 रुपये देके आपको 2 लाख रुपए की जीवन बीमा मिलेगा। अर्थात अगर आपने इस योजना में पैसा देके लाइफ इंश्योरेंस करा लिया और फिर 1 साल के अंदर अगर आपके डेथ हो जाते हैं तो आपका परिजन मतलब नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेगा। इस स्कीम को हर साल 1 जून के अंदर रिन्यूअल करना होता है। इसका वैलिडिटी होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मई तक। अगर आप हर साल रिन्यूअल करने की बजाय एक ही बार में लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको इसके लिए बैंक को परमिशन देना होगा। तो हर साल 1 जून को बैंक खुद ब खुद आपके अकाउंट से पैसा काट के इस योजना का रिन्यूअल कर देगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ज्वाइनिंग द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 18 ईयर्स।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल होने के लिए आपका न्यूनतम आयु 18 साल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज नॉट अलाउड आफ्टर द एज ऑफ, मतलब कौन सी आयु के बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रवेश की अनुमति नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन बी 50 ईयर्स। 18 से 50 साल के अंदर आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं, पर 50 साल के बाद नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम पेबल बाय द सब्सक्राइबर टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए ग्राहक द्वारा देय वार्षिक प्रीमियम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी 330 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज आफ्टर विच द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस विल नॉट बी अवेलेबल टू द सब्सक्राइबर टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मतलब वो कौन सी आयु है जिसके बाद बीमा का लाभ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ग्राहक को नहीं मिलेगा? इसका आंसर ऑप्शन बी 55 ईयर्स। इस स्कीम का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर पेबल टू द नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में ग्राहक की मृत्यु पर नॉमिनी को कितना बीमा कवर मिलेगा? इसका आंसर ऑप्शन डी 2 लाख रुपीज। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है जो बीमा धारक को आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है, जिसे हर साल रिन्यूअल किया जा सकता है। 18 साल से 70 साल की उम्र तक कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है। इस योजना में आपको सिर्फ 12 रुपए देके 1 साल के लिए दुर्घटना बीमा मिल जाएगा। अगर साल के अंदर आपका एक्सीडेंटल डेथ मतलब आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो आपके फैमिली को 2 लाख रुपए की कवरेज मिलेगा। अगर आपका शरीर टोटली डैमेज मतलब स्थायी कुल विकलांग हो जाता है तो भी आपको 2 लाख रुपए की कवरेज मिलेगा। पर अगर आपके शरीर पार्शियल डैमेज मतलब स्थायी आंशिक विकलांग हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपए की कवरेज मिलेगा। पर सुसाइड करने पर इस योजना के अंदर आपको कोई भी कवरेज नहीं मिलेगा। तो चलिए अब इससे कुछ क्विज क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ग्रुप टू हुम द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अवेलेबल, मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है? इसका आंसर ऑप्शन डी 18 टू 70 ईयर्स। मैंने डिटेल्स में अभी आपको बताया कि 18 से 70 साल के अंदर कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम पेबल अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देय वार्षिक प्रीमियम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए 12 रुपीज। सिर्फ 12 रुपए देके आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी, मतलब दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ग्राहक को बीमा कवर क्या प्रदान किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी 2 लाख रुपीज। इस योजना में दो तरह के कवर उपलब्ध है, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी के लिए 2 लाख रुपए और पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी, मतलब आंशिक विकलांगता की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ग्राहक को बीमा कवर क्या प्रदान किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए 1 लाख रुपीज। ये डिटेल्स में भी मैंने आपको बताया और पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया है। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना को 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार का एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो भारतीय नागरिकों के लिए खुला है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक अकाउंट, ऋण, बीमा और पेंशन के लिए सस्ती पहुंच का विस्तार करना है। इस योजना के तहत खाताधारकों को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर और बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी के मृत्यु पर 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है और 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इस योजना में मिल जाता है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स था इस स्कीम का। तो चलिए अब इससे कुछ क्विज क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the insurance cover provided to a holder of प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, मतलब
आकस्मिक मृत्यु के मामले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के एक धारक को बीमा कवर क्या प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1,00,000 रुपीज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट अलाउड टू द अकाउंट होल्डर आफ्टर 6 months ऑफ सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट? मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते के 6 महीने के संतोषजनक संचालन के बाद खाताधारक को कितनी ओवरड्राफ्ट की अनुमति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी तो मैंने आपको डिटेल्स में बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना? मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना के नारा क्या है? ये टॉपिक डिटेल से मिस हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो चलिए अब नेक्स्ट स्कीम पर चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक बचत योजना है जिसे विशेष रूप से बालिकाओं के कल्याण के लिए बनाया गया है। इस योजना को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना में आप आपके लड़कियों के लिए बचत खाता खोल सकते हैं। इस बचत खाते में आपको मिनिमम 250 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक साल में जमा करना होगा। अकाउंट होल्डर को 15 साल तक इस अकाउंट में पैसा जमा करना है और निवेश जारी होने के 21 साल बाद इस पैसा का मैच्योरिटी आपको मिल जाएगा। इस बचत खाते का और एक खास बात है कि इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा। इस योजना में आप आपके एक लड़की के नाम पर एक ही अकाउंट खोल सकते हैं और मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। अगर आपके 2 से ज़्यादा लड़की है तो उनके लिए नहीं कर सकेंगे, पर अगर दूसरा लड़की ट्विन है तो ही आप तीसरे लड़की के लिए अकाउंट को खोल सकते हैं। लड़की जन्म होने से लेकर 10 साल के उम्र तक आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस स्कीम से कुछ क्विज क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एनुअल डिपॉजिट टू बी मेड इन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना? मतलब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी खाते में जमा की जाने वाली न्यूनतम वार्षिक जमा राशि क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, 250 रुपये। आप इस खाते में मिनिमम 250 रुपये साल में जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन अ ईयर इन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना? मतलब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 1.5 लाख रुपए। आप एक साल में सर्वाधिक 1.5 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है, अप टू व्हाट एज ऑफ द गर्ल चाइल्ड कैन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना बी ओपेंड? मतलब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए बालिका का उम्र सर्वाधिक क्या हो सकती है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 10 ईयर्स। 10 साल के बाद खाता नहीं खोला जा सकता है। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स कैन डिपॉजिट्स बी मेड इन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना? मतलब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने वर्षों के लिए एक खाते में जमा किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 15 ईयर्स। 15 साल तक इस अकाउंट में आप पैसा जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स अ नेचुरल और लीगल गार्जियन कैन ओपन फॉर हिज गर्ल चिल्ड्रेन अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना? मतलब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक अपनी बालिकाओं के लिए अधिकतम कितने खाते खोल सकते हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी, 3 अकाउंट। नॉर्मली तो 2 लड़की के लिए 2 ही अकाउंट खोल सकते हैं, पर अगर दूसरा लड़की ट्विन होता है तो ही तीसरा लड़की के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।